हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो डेवऑप्स विद दीवाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे गिट के सबसे पावरफुल फीचर्स, गिट ब्रांचिंग के बारे में। गिट ब्रांच क्या होता है, गिट ब्रांच बनाते कैसे हैं, और फिर ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं, और अगर जब मर्ज करते हैं और उसके बाद कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे जैसे कि गिट रिवेस क्या होता है और गिट ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं विथ हैंड्स ऑन। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गिट ब्रांच क्या होता है। ठीक है, तो आप समझो, गिट ब्रांच एक ऐसी कॉपी होती है जहाँ पे मेन ब्रांच को या मेन कोड को बिना टच किए आप एक नया फीचर्स ऐड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम इसलिए फीचर्स ब्रांच बनाते हैं कि मान लो कि मेरा एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो मान लो उसमें मुझे कुछ एक फीचर्स ऐड करना है, तो मेन ब्रांच तो मेरा स्ट्रीम लाइन है, मेरा प्रोडक्शन में चल रहा है, तो उसको तो हम टच नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक नया फीचर्स ब्रांच ऐड करते हैं और जितने सारे डेव टीम होते हैं उनको वो फीचर ब्रांच का एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि फीचर ब्रांच क्या होता है। ठीक है, और गिट ब्रांच क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब डेमो को स्टार्ट करते हैं विद हैंड्स ऑन और देखते हैं कि हम ब्रांच बनाते कैसे हैं और ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा मेरा उबंटू का टर्मिनल। ये आप गिट बैश से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं फोल्डर में CDMNT D। ठीक है, मैं आ गया अपने डी ड्राइव में। तो आप SSH क्लाइंट अपने विंडोज पे डाल लेना। ठीक है, और उसके बाद आपको भी सेम SI टर्मिनल दिखेगा एज इट इज। तो चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लूँगा MKDIR, और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं गिट ब्रांच डेमो। ठीक है, एंटर। अब हम करते हैं CD गिट ब्रांच डेमो। हम कहाँ आ गए, गिट ब्रांच डेमो। अब मान लो कि ये गिट ब्रांच डेमो जो है मेरा एक ये प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया। ठीक है, वो अभी प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया। तो मैंने क्या बनाया, गिट ब्रांच डेमो। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे गिट इनिट। और आपको पता होगा दोस्तों कि ये गिट इनिट क्यों यूज करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरा पहले वीडियो पे जाओ और देखो कि गिट इनिट का क्या यूसेज है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो गिट इनिट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ls-a करोगे तो डॉट गिट एक क्या है, एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि हम किस ब्रांच में हैं। ठीक है, तो हम करेंगे गिट स्टेटस, गिट स्टेटस। तो ये दिखा रहा है दोस्तों, ये देखो कि हम अभी है मास्टर ब्रांच पे। ठीक है, अभी हम कहाँ हैं, मास्टर ब्रांच पे। चलो यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं hello.txt। तो हम लिखेंगे echo this is from मास्टर ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे hello.txt। इस पर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब करेंगे ls, अब करेंगे दोस्तों क्या, गिट ऐड, क्या करेंगे hello डॉट टी गिट ऐड कर दिए। अब करेंगे गिट कमिट -m, यहाँ डालेंगे दिस इज
इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट, ठीक, एंटर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मास्टर ब्रांच पे मैंने क्या किया कि एक फाइल बनाया hello डॉट टी के नाम से, और मैंने उसको कमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम एक ब्रांच बनाते हैं, फीचर्स ब्रांच। अब हमको एक्चुअली करना क्या है कि गिट मर्ज का हमको कैसे वर्क करता है, गिट मर्ज अचीव कैसे करेंगे हम, वो देखना है मुझे बेसिकली, ठीक है। तो एक ब्रांच बना लेते हैं दूसरा। तो गिट मर्ज एटलीस्ट आपके पास 2 ब्रांच होगा तभी तो कर पाओगे। तो उसके लिए हम एक ब्रांच बना लेते हैं। तो कमांड होता है गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम क्या दे दूँ मैं, फीचर 1, ठीक है, ये मैं दे दिया। तो अब हम करेंगे गिट स्टेटस, तो आप देखोगे यहाँ पे गिट ब्रांच करेंगे, स्टेटस नहीं, यहाँ पर करेंगे गिट ब्रांच। तो हमको क्या दिखाएगा ना, ब्रांच दिखाएगा, देखो। और समझो यहाँ पे अभी दिखा रहा है ना, ये एस्ट्रिक लगा हुआ है और दिखा रहा है कि अभी हम कहाँ हैं, मास्टर पे हैं। तो मुझे कहाँ जाना है, फीचर्स पे। मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, मुझे उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, लॉगिन पेज ऐड करने हैं, लॉगआउट पेज ऐड करने हैं, कुछ भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और कहाँ जाना है, फीचर 1, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे फीचर्स 1। तो हम कहाँ चले जाएंगे, अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, स्विच टू ब्रांच फीचर 1। अब हम करेंगे गिट ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच। तो आप देखो अब हम कहाँ आ गए, फीचर ब्रांच में आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे ls। तो देखो जैसे मैंने क्या किया कि फीचर ब्रांच बनाया, तो ऑलरेडी जो मास्टर में पड़ा हुआ था ना फाइल, वो ऑलरेडी यहाँ एक कॉपी आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था गिट ब्रांच के बारे में, कि फीचर्स ब्रांच के बारे में, कि गिट फीचर्स ब्रांच वो होती है जो, फीचर ब्रांच एक ऐसी कॉपी होती है जो मेन कोड को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, हम एक फीचर्स ब्रांच बना के और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो वो एज इट इज जो मास्टर में था वो कहाँ गया, मेरा फीचर्स में, ठीक है। वो जितने सारे वहाँ पे कोड थे मुझे क्या यहाँ पे दिख गया। तो अब हम ब्रांच बना लिए। अब हम काम करते हैं, यहाँ पे ना कुछ फाइल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं, एको दिस इज फीचर 1। मैंने क्या किया, और यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं फाइल, यहाँ पे दे दो यहाँ फाइल कर दो, फिर चलो फाइल कर दो, फाइल डॉट txt, ठीक है, एंटर। अब करेंगे क्या, गिट ऐड फाइल डॉट txt, फिर करेंगे गिट कमिट -m दोस्तों यूज करते हैं इसमें मैसेज देने के लिए, ठीक है, मैसेजिंग के लिए। आप क्या यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है। आप अगर कमिट कर रहे हो तो आपका कमिट वैलिड होना चाहिए कि आपने कमिट में क्या लिखा है, ताकि दूसरों को मालूम चल सके कि हाँ आपने क्या चेंजेस किया है, क्या ऐड ऑन किया है, वो मैसेज दे के ही पता होना चाहिए, इसलिए -m। और यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज फ्रॉम फीचर कमिट, ठीक है, और एंटर, ऐड कर दिया। अब हम चाह रहे हैं, अब यहाँ पर करेंगे गिट ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच करेंगे तो अभी हम कहाँ पे हैं, फीचर में है। अब हम क्या करते हैं कि अब जो मैंने फीचर्स में ऐड किया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मास्टर में मर्ज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आपको इस ब्रांच से चेकआउट करना होगा, ठीक है। हम लिखेंगे गिट स्विच और मास्टर। तो हम कहाँ गए, मास्टर ब्रांच में। करेंगे गिट स्टेटस, ठीक है। तो दिखा रहा है कि हम कहाँ पे है, मास्टर ब्रांच में। तो दोस्तों
एक ये मॉडर्न कमांड है गिट स्विच का। और पहले लोग गिट चेकआउट करके आप ब्रांच स्विच कर सकते हो, और गिट स्विच से भी ब्रांच आप स्विच कर सकते हो। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना हो, इधर आप गिट स्विच यूज करो या गिट चेकआउट यूज करो, ठीक है। ये मॉडर्न कमांड है गिट स्विच। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि गिट स्विच और गिट चेकआउट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप बताना कमेंट करके अगर समझे हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे गिट मर्ज, ठीक है। गिट मर्ज फीचर्स 1। मेरे ब्रांच का नाम क्या है, यही तो है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहेगा 1 फाइल चेंज फास्ट फॉरवर्ड अपडेटिंग, और मैंने क्या है कि मर्ज कर दिया, ठीक है। अब करेंगे गिट स्टेटस, मास्टर में दिखा रहा है। अब करेंगे गिट लॉग, तो हमको दिखाएगा ये दिस इज फ्रॉम फीचर्स कमिट। आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है मास्टर और फीचर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे मर्ज किया, तो यहाँ पे मेरा मर्ज हो चुका है, ठीक है। और मैंने ये जो कमेंट डाला था ना, दिस इज़ फ्रॉम फीचर कमिट, ये मैंने कहाँ डाला था, ये मैंने डाला था फीचर ब्रांच पे, ना कि मास्टर पे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा दोनों फीचर ब्रांच में जो भी मेरा चेंजेस था वो मर्ज हो गया मास्टर में, ठीक है। तो अब दोस्तों ये तो मेरा मर्ज हो गया, लेकिन अब समझते हैं कि मर्ज कन्फ्लिक्ट कब आता है, ठीक है। तो ये समझो कि मर्ज कन्फ्लिक्ट तब आता है कि जब सेम फाइल में सेम लाइन पे और एक साथ कमिट करते हैं, तो वहाँ पे गिट को समझ में नहीं आता है, और वहाँ पे क्या है ना कि गिट कन्फ्लिक्ट एरर आता है। चलो इसको भी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले करते हैं गिट चेकआउट, चेकआउट फीचर 1, फीचर 1। कहाँ आ गए, फीचर 1 ब्रांच में आ गए, एलएस, ठीक है। अब मैं इसमें hello.txt में कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है। एको दिस इज फ्रॉम फीचर्स टू, फीचर दिस इज फ्रॉम फीचर ब्रांच। कुछ भी मैंने ऐड कर दिया, कहाँ पे, hello.txt में मैंने ऐड कर दिया। अब करेंगे git add, ठीक है। git commit -m, यहाँ लिखते हैं added features from branch from features 1 कर दो, फीचर्स 1, ठीक है। ये मैंने मैसेज डाल दिया और मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। अब कर लेते हैं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। अब हम कहाँ गए, मास्टर में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, को और सेम फाइल में मैंने एक लाइन तो ऐड किया था पहले, और दूसरा लाइन इसमें मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं पहले ऑलरेडी वहाँ पे फीचर्स 1 में ऐड कर चुका हूँ, और फिर सेम फाइल में मैं दूसरी लाइन पे मैं इसमें ऐड करता हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन फ्रॉम फीचर फ्रॉम फ्रॉम मास्टर, ठीक है। कहाँ पे ऐड करेंगे हम करते हैं ऐड यहाँ पे hello.txt, एंटर, hello.txt, यही है ना मेरा, hello.txt ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। करते हैं git add hello.txt, करते हैं git commit -m, git commit -m, यहाँ पे सेकेंड commit from master, ठीक है। एंटर हो गया।
मैंने क्या किया कि मैंने फीचर्स ब्रांच में ऐड किया कुछ हेलो डॉट टी में, और मैंने सेकेंड लाइन में यहाँ पे भी हेलो डॉट टी में ऐड किया। अब मैं मर्ज करता हूँ फीचर्स को, तो git merge फीचर फीचर वन। पहले ब्रांच का नाम देख लेते हैं, गिट ब्रांच फीचर वन है। अब चलाएंगे गिट मर्ज फीचर वन। तो दोस्तों अब देखना यहाँ पे आएगा मर्ज कन्फ्लिक्ट एरर, ठीक है। ये देखो, अब गिट को समझ में नहीं आ रहा कि ऑटो मर्जिंग में दिखा रहा है कि हेलो डॉट टी में कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मर्ज कन्फ्लिक्ट इन हेलो डॉट टी। अब गिट को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लाइन कमिट हुआ है आपका फीचर्स वन से और मास्टर से, तो इन दोनों में से किसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं कैसे, ये देखो। सबसे पहले ये समझो, अब यहाँ पे हम करेंगे, इसमें आ रहा था हेलो डॉट टी में, हम करेंगे अब उसको एडिटर में खोलेंगे वी आई हेलो डॉट टी। अब देखो, अब ये देखो, एरो दे दे रहा है ना, एरो ये दिखा रहा है कि दिस इज सेकेंड लाइन फ्रॉम द मास्टर, दिस इज फ्रॉम द फीचर्स, ठीक है। ये किसी ने फीचर्स ब्रांच से ये कमिट कर दिया है, और मास्टर से इसने इसने ये लाइन इसमें किया हुआ है कमिट, ठीक है। तो अब गिट को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब किसको ऐड करना है इन दोनों में, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, आप इंसर्ट मोड में जाओ। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ही मेरा वैलिड है, ठीक है, दोनों लाइन को ही मुझे रखना है, तो आप क्या करो ना, इस सेपरेटर को ना हटा दो बस, ठीक है। ये इसको क्या करो ना, आप हटा दो, ठीक है। अब मान लो कि किसी बंदे ने यहाँ पे गलत कमिट कर दिया है, ठीक है, इस कंटेंट को मुझे रखना नहीं है, ठीक है। मान लो आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, अभी तो मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन है जिसमें ये गलत किसी ने कमिट कर दिया है, लेकिन आपको इसको रखना है नहीं रखना है, आपको डिसाइड करना है। तो मान लो मुझे इसको भी रखना है, तो मैंने इसको हटा दिया सेपरेटर को। अब एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन एंटर। अब क्या हुआ कि मैंने मर्ज कन्फ्लिक्ट जो था उसको समझा और उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे गिट, यहाँ पे हम चलाएंगे अब गिट ऐड लो डॉट txt, करेंगे गिट कमिट -m, यहाँ पे लिखेंगे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, करेंगे एंटर। तो अब क्या हुआ ना कि ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व में डाल दिया। अब क्या है ना कि अब आप देखोगे कैट हेलो डॉट txt, तो इसमें ना मेरा दोनों आएगा, दिस इज सेकेंड लाइन फ्रॉम द मास्टर, दिस इज फ्रॉम द फीचर। तो क्या है ना कि अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, मास्टर में मर्ज कर दिया। तो दोस्तों आपने ये सीखा कि गिट ब्रांच क्या होता है, गिट ब्रांच बनाते कैसे हैं, और उसके बाद गिट ब्रांच हम किस ब्रांच में हैं उसको चेक कैसे करते हैं, और दो ब्रांच को कैसे मर्ज करते हैं, अगर मर्ज कन्फ्लिक्ट आ गया तो उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि गिट रिवेस क्या होता है, और जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम डिलीट कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए डेवॉप्स विद दीवाना।